इन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे 10 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन और साथ ही सेकंड और थर्ड शिफ्ट दोनों पेपर अपन इसी वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता? तो देखो, फाइनेंशियल, लॉजिकल और टेक्स्ट, साइंटिफिक नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वित्तीय, तार्किक और टेक्स्ट फंक्शन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? तो कौन सी टैब होती है? वह इंसर्ट टैब होती है। और ये होम, यानी पहली टैब आती है वो फाइल टैब आती है, फाइल टैब के बाद होम, होम के बाद में इंसर्ट टैब आती है, इंसर्ट के बाद पेज लेआउट। तो जो तीसरे नंबर की टैब आती है इंसर्ट, इसमें ऑप्शन मिलता है आपको टेबल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती? तो सब्जेक्ट की है वो अनिवार्यता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार कितना होता है? देखो, फॉर्मेट टूल बार या ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो मिनिमम फॉन्ट साइज होती है वो 8 होती है और मैक्सिमम होती है वो होती है 72। बस ये ध्यान रखना। और ऐसे मिनिमम होती है 1 और अधिकतम होती है 1638 फॉन्ट साइज, ये जरूर ध्यान रखना। ये है फॉर्मेट टूल बार और ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें मिनिमम 8 और अधिकतम 72 होती है, मिनिमम 1 और 1638 ऐसे होती है। और एक चीज ये ध्यान रखना, फॉन्ट साइज देखो आपको, जैसे ये है फॉर्मेट टूल बार में 8 है और ऐसे है 72 है। देखो, फॉन्ट साइज आपको सीधी बढ़ानी है तो आप कंट्रोल प्लस, देखो बट ये है लेस देन और ग्रेटर देन, ये है बड़ा है और ये छोटा है, यानी घटानी है तो आप ऐसे घटाओगे, बढ़ानी है तो इसको दबाओगे, यानी कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। अगर आपको एक एक पॉइंट बढ़ानी है फॉन्ट साइज तो कंट्रोल, ये है ब्रैकेट, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटे को तो घटाने के लिए, बड़े को बढ़ाने के लिए, तो कंट्रोल प्लस, जब छोटा ब्रैकेट लोगे तो ये हो जाएगा, घट जाएगी एक एक पॉइंट, और एक एक पॉइंट बढ़ानी है तो आप ये बड़ा वाला लोगे, तो ये जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वार्टी की कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, ये होती है पेज अप और पेज डाउन। अब एक चीज ध्यान रखना, एरो के निशान वाला, एरो के हिसाब से जरूर ध्यान रखना, ऊपर का एरो, नीचे का, दायां एरो, ये है बायां एरो। अब इसका प्रयोग है कंट्रोल के साथ, जैसे कंट्रोल के साथ अप एरो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये जो सीधी खड़ी लाइनें होती हैं ये तो कॉलम को शो करती है, और जो आडी लाइन होती है ये रो को शो करती है, बस ये ध्यान रखना। अब जैसे देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं अप और डाउन वाली, यानी कंट्रोल के साथ अप एरो आप कैसे काम में लोगे? तो देखो, ये अपना कंट्रोल यहाँ है एरो, जैसे ऊपर जाओ तो कहाँ जाओगे आप? कॉलम में, यानी कि मूव द कर्सर को फर्स्ट कॉलम, यानी कर्सर को कहाँ लेके जाएगा? ये पहले कॉलम में लेके जाएगा, प्रथम कॉलम में। और जैसे ये नीचे वाला एरो है ये कहाँ लेके जाएगा? तो कर्सर को लास्ट कॉलम में ले जाएगा, सॉरी ये लास्ट रो में। एक मिनट, थोड़ा सा देखो मैं बताऊँ वापस एक बार। देखो, ये खड़ी लाइनें हैं और ये है आडी, ये होती है रो और ये होता है कॉलम ऊपर वाली। अब ये है रो, यानी अप डाउन का मतलब तो किस है? अप और ये डाउन, इस तरीके से समझाता हूँ। अब जैसे ही आप इनको क्रॉस करोगे तो ये रो वे क्रॉस होती जाएगी, तो कर्सर को कहाँ लेके जाएगी? आप अगर कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाओगे तो ये रो को क्रॉस करती करती ये नीचे जाएगी, तो कर्सर को कहाँ लेके जाएगी? लास्ट रो में लेके जाएगी। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया जल्दबाजी में। और जैसे आप अप एरो यूज करोगे तो ये ऊपर जाएगी, तो ऊपर किसको क्रॉस करेगी? रो को क्रॉस करेगी, तो कहाँ लेके जाएगी कर्सर को? पहले रो में, ये ध्यान रखना। और जैसे ये आरडी वाली है इधर,
कर्सर राइट में जाएगा तो कॉलम को कहाँ, कर्सर को कहाँ लेके जाएगा, लास्ट कॉलम में, और सेम इसका उल्टा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो और लेफ्ट एरो, इन चारों का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है कंट्रोल के साथ। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो देखो प्रिंट के लिए अपन कहाँ जाते हैं, कंट्रोल पी में। अगर आप शॉर्टकट की पे नहीं जाते हो तो वही है, पहली टैब अपनी फाइल टैब होम मेनू में, फिर फाइल टैब में जैसे जाओगे तो एक नंबर पे तो मिलेगा अपन को सेव, और दो नंबर पे सेव एज। ऐसे करते आप जैसे नीचे जाओगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां जाके आप प्रिंट कर सकते हो। कंट्रोल एन का मतलब है न्यू, यानी वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन दबाते हैं। ऐप का मतलब तो फाइंड होता है, एस का मतलब सेव होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है, तो वह है क्लिपबोर्ड। अब देखो क्लिपबोर्ड कहाँ मिलेगा आपको, तो क्लिपबोर्ड जब से आप मेनू बार में जाओगे, मेनू बार में जाते अपन, मेनू बार में टैब आती है, पहले फाइल टैब, फिर आती है होम, होम के बाद में वही इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये ऐसे आती आ जाएगी। तो जैसे आप होम टैब पे क्लिक करोगे तो आपको एक नंबर पे मिलेगा, वो मिलेगा क्लिपबोर्ड। एक नंबर की जो ऑप्शन है वो है क्लिपबोर्ड, और जैसे आप कट और कॉपी करते हैं वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है जब तक आप उस पर पेस्ट नहीं करोगे। तो कट की पता ही है आपको, कंट्रोल प्लस एक्स है, और कंट्रोल प्लस सी का मतलब कॉपी होता है, कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट हो जाता है। और ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये भी आपको क्लिपबोर्ड में मिलता है। फिर अगला, सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन कौन सा था, सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन था वो था आर्ची। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन था तो वो था आर्ची। और देखो गूगल, गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग, याहू ये है, एमएसएन है, एमएसएन ये भी सर्च इंजन है, आस्क.com, आस्क.com ये भी सर्च इंजन है, लाइकोस, लाइकोस ये भी सर्च इंजन है। तो ये ध्यान रखना, इसमें ये भी पूछा जा सकता था कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, और यहाँ और कोई दे देता जैसे गूगल क्रोम दे देता ऐसे। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को होस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, होस्ट के नाम से। अब देखेंगे अपन जो 10 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सेल टैब का। क्वेश्चन को ढंग से देख लेना एक बार, सेल टैब का। और सेल कौन सी होती है, जैसे ये टेबल है तो इन दोनों को जो काटती है, प्रतिच्छेदन करती है बिंदु को, यानी रो और कॉलम का जो प्रतिच्छेदन है ये वाला, इसको अपन सेल का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित फीचर में से किसका उपयोग सेलेक्ट की गई विभिन्न सेल को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है मर्ज एंड सेंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टेब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है, तो वह कौन सा है, रूलर बार। अब रूलर बार होता कौन सा है, देखो जैसे ये होम मेनू है, सॉरी मेनू बार, मेनू बार में ऊपर ही ऊपर तो होता है रिबन, ऊपर ही होता है रिबन, और इसके नीचे एक होता है इस साइड, दोनों साइड, जहाँ एक आपको ऐसे बटन सा लगा होता है जिससे अपन मार्जिन को सेट करते हैं इस साइड से। तो मार्जिन को सेट करने के लिए अपन किस का प्रयोग करते हैं, रूलर बार का। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में तुरंत सिलेक्ट की गई सेल का योग या गणना और औसत जैसी चीजें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित की जाती है, तो वह स्टेटस बार पे। स्टेटस बार कहाँ होता है, या नीचे होता है, इस जगह होता है
जहाँ MS वर्ड में तो अपन को दिखाई देता है कि आप कौन से पेज पे काम कर रहे हो, उसमें कितने वर्ड है, तो इस जगह स्टेटस बार होता है, तो वो यहाँ शो होती है अपन को, तो ये जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता है? कहाँ नहीं मिलता है? तो जो जूम ऑप्शन, ओरिएंटेशन मिलता है। फॉर्मेट पेंटर कहाँ मिलता है अपन को? तो फॉर्मेट पेंटर तो मिलता है अपन को मेनू बार में, जैसे जाओगे फाइल टैब के बाद में होम टैब आती है, और होम टैब में क्लिप बोर्ड वाले ऑप्शन में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलता है, तो ये जरूर ध्यान रखना। प्रिंट प्रीव्यू में नहीं मिलता। प्रिंट प्रीव्यू कहाँ मिलेगा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है? देखो, सर्च एल्गोरिदम है, कॉलर है, इंडेक्सर है। यूआरएल क्या होता है? तो देखो, यूआरएल की पहला तो ये पता होना चाहिए आपको कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जरूर ध्यान रखना। अब ये यूआरएल होता क्या है? तो यूआरएल होता है ये तो किसी वेबसाइट का पता होता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट बचता है? तो वह है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग। और क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है? देखो, पहले तो ये बता दूं, फॉर्मेटिंग का समझना आप। देखो, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की, फॉर्मेटिंग को अप्लाई या पेस्ट करने की शॉर्टकट की, और क्लियर फॉर्मेटिंग, ये जरूर ध्यान रखना। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, बस शिफ्ट यूज लेना है बीच में। पेस्ट का वही है, कंट्रोल वी है, लेकिन वही बीच में अपन शिफ्ट काम में लेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो ये फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी या अप्लाई हो जाएगी। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी काम में लेते हैं। अगर आपको फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, यानी जो भी अप्लाई किया उसको वापस चेंज करना है, एकदम क्लियर करना है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल के साथ स्पेस बार करोगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, ये जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में NEFT यानी नेफ्ट, आप जैसे बोलते हो कि नेफ्ट कर दो, नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये फुल फॉर्म जरूर पूछी जा रही है, इस बार भी पूछी जा रही है। सेम ये कि यही पैटर्न है इसमें, वही 7 से 8 के आसपास MS वर्ड और MS एक्सेल में पूछे जा रहे हैं, बाकी 2 या 3 ये पूछे जा रहे हैं, बाकी ईमेल और इंटरनेट में। देखो, डिलीट की गई किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है ट्रेस। किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रेस का। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन ये जांच करता है कि सभी तर्क सही है, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है? तो वो कौन सा है? एंड। वो कौन सा है? एंड फंक्शन। तो ये हो गए 10, अपने टोटल 20 क्वेश्चन देख लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी को।